यहाँ पर हम बात करते हैं तो वोल्ट मीटर का एप्रोप्रिएट यूज कौन सा है। तो यहाँ पर द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। फॉर वाट वोल्टेज लेवल आर द स्क्रूड कंडक्ट सर्किट यूज्ड। तो स्क्रूड कंड्यूट सर्किट है वो कौन से वोल्टेज लेवल तक यूज किया जाता है। ये हम यूज करते हैं 250 वोल्ट से 600 वोल्ट तक। हम स्क्रूड कंडक्ट जो सर्किट है वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे मल्टीमीटर आर प्रोवाइडेड विद सेपरेट स्केल फॉर एसी वोल्टेज। तो मल्टीमीटर के अंदर सेपरेट स्केल होती है एसी वोल्टेज के लिए। किस लिए होती है एसी वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पर इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द स्केल ओनली। स्केल की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर में सेपरेट स्केल प्रोवाइड करवाई जाती है लो एसी वोल्टेज के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द मेजरमेंट फाइंड दियर एप्लीकेशन। तो मेजरमेंट के अंदर उनकी एप्लीकेशन की बात करें यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डू द मेजरमेंट फाइंड दियर एप्लीकेशन। जैसे ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशन। तो मेजरमेंट में ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशन किया जा सकता है, ये सही है। दूसरा इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में हम मेजरमेंट का उपयोग करते हैं, ये भी बात सही है। तीसरी बात है यहाँ पर मोटरिंग ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशन। इसमें भी यहाँ पर मॉनिटरिंग एंड प्रोसेस एंड ऑपरेशन, इसमें भी हम मेजरमेंट का उपयोग करते हैं। वॉट मीटर कैन बी ग्रुप्ड अंडर। तो वॉट मीटर है किसके अंदर ग्रुप किया जाता है। तो वॉट मीटर कैन बी ग्रुप्ड अंडर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट। तो वॉट मीटर है इसको इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इसको ग्रुप किया जाता है। A DC voltmeter has a sensitivity of 1000 ohm per volt. When its measure half full scale in 100 volt range, then the current through the voltmeter will be। तो यहाँ पर हम देखें एक डीसी वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी दे रखी है 1000 वोल्ट पर, हाफ स्केल यहाँ पर दे रखा है 100 वोल्ट रेंज। द करंट थ्रू द वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर के थ्रू करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो करंट की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, तो वो आएगी 1 मिली एम्पियर, क्योंकि 1/1000 ये आ जाएगी हमारी आई फुल स्केल वैल्यू। तो फुल स्केल वैल्यू में आ जाएगी हमारी 1 मिली एम्पियर करंट। लेकिन ये यहाँ पर हाफ स्केल में दे रखा है 100 वोल्ट रेंज का, तो हाफ स्केल में ये 0.5 मिली एम्पियर रह जाएगी। दी एरर इन करंट ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाई डिजाइनिंग दैम विद। अगर हमें करंट ट्रांसफार्मर एरर को रिड्यूस करना है तो हमको उसको किस तरीके से डिजाइन करेंगे करंट ट्रांसफार्मर को। तो करंट ट्रांसफार्मर को हम डिजाइन करेंगे हाई परमेबिलिटी लो लॉस कोर मटेरियल। यानी करंट ट्रांसफार्मर को जब डिजाइन करेंगे तो उसकी हाई परमेबिलिटी रखेंगे हम, लो लॉस कोर मटेरियल, अवॉइडिंग एनी जॉइंट इन कोर, एंड आल्सो कीप द फ्लक्स डेंसिटी टू लो वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें जैसे क्रीपिंग इन ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मे बी ड्यू टू। तो क्रीपिंग जो होती है, क्रीपिंग इन ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, तो क्रीपिंग की वजह क्या है। क्रीपिंग की वजह है यहाँ पर पहला तो ओवर वोल्टेज हो सकता है क्रीपिंग की वजह से। क्रीपिंग इन ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर यानी क्रीपिंग की वजह से ओवर वोल्टेज की वजह से क्रीपिंग हो सकती है, वाइब्रेशन की वजह से क्रीपिंग हो सकती है, और ओवर कंपनसेशन ऑफ फॉर फ्रैक्शन की वजह से भी क्रीपिंग यहाँ पर हो सकती है। ए 150 वोल्ट मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 150 वोल्ट मूविंग आयरन वोल्ट मीटर ऑफ एक्यूरेसी क्लास 1.0 read 75 volt when used in the circuit under standard condition the maximum possible percentage error in the reading is। तो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर है रीडिंग के अंदर क्या होगा, रीडिंग के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर है वो हो गया यहाँ पर 50 अगर हम निकालेंगे, क्योंकि 75 वोल्ट है यहाँ पर रीड कर रहा है, एक्यूरेसी क्लास की तरह की 75 स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन दी रीडिंग इज 50%, क्योंकि 150 वोल्ट का ये 75 मेजर कर रहा है, तो 50% एक्यूरेसी आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ सेंट ऑफ द मिलीमीटर इज 8।
यानी कि एम की वैल्यू दे रखी है 8। इफ द सर्किट करंट इज 200 मिली एम्पियर देन द करंट थ्रू द मीटर इज, तो मीटर के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि मीटर यहाँ पर सर्किट के अंदर करंट है 200 मिली एम्पियर, तो मीटर के अंदर करंट जो होगी वो 25 मिली एम्पियर होगी, क्योंकि इसकी रेंज को एक्सटेंड किया है 25 मिली एम्पियर से यहाँ पर 8 जो कि शंट का है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर रेजिस्टेंस है 10 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखा है 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, हाउ कैन वी अडॉप्ट इट टू मेजर द करंट अप टू 100 एम्पियर, तो 100 एम्पियर तक करंट अगर मेजर करना है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से तो हम क्या करेंगे इसको, तो 100 एम्पियर तक करंट मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा, शंट रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं मीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.005 ओम अक्रॉस द मीटर, तो मीटर के अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिसका रेजिस्टेंस होगा 0.005 ओम। द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, द आयरन मूव इन डायरेक्शन टू क्यूज, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आयरन मूव करती है, किसकी वजह से मूव करती है आयरन, आयरन मूव करती है मिनिमम रिलक्टेंस पाथ के वजह से, एंड आयरन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द आयरन मूव इन द डायरेक्शन टू क्यूज मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, इफ द करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज डबल, अगर ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू करंट को डबल कर दिया जाए तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट स्क्वायर के, देन द ऑपरेटिंग फोर्स बिकम, तो टॉर्क के अकॉर्डिंग फोर्स यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट का स्क्वायर, तो उसकी वजह से 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज द हाईएस्ट टॉर्क टू वेट रेशियो अमंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट, तो टॉर्क टू वेट रेशियो यानी टी डब्ल्यू टॉर्क टू वेट रेशियो किसका होता है सबसे ज़्यादा, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसमें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, इसका टॉर्क टू वेट रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। 2 holes are drilled in the disc on a diameter of energy meter, तो यहाँ पर 2 होल ड्रिल किए गए हैं एनर्जी मीटर की डिस्क पर, तो ये एनर्जी मीटर की डिस्क है, इस पर 2 होल ड्रिल किए गए हैं, 2 होल आर ड्रिल इन द डिस्क ऑन ए डायमीटर ऑफ एनर्जी मीटर, तो क्या होगा यहाँ पर 2 होल ड्रिल किए गए हैं, तो ये ड्रिल किए गए हैं किस लिए, एलिमिनेटिंग द क्रीपिंग ऑन नो लोड, तो नो लोड पर क्रीपिंग को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर 2 होल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एमीटर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जो एमीटर होता है उसमें डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है जैसे कि मीन ऑफ द करंट इन फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल, ये गलत है, स्क्वायर ऑफ द करंट इन मूविंग कॉइल, ये भी गलत है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन फिक्स्ड कॉइल, ये भी गलत है, मीन स्क्वायर ऑफ करंट इन फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल, तो इसके यहाँ पर मीन स्क्वायर ऑफ द करंट इन फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल के प्रोपोर्शनल होता है, तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर है वो प्रोपोर्शनल टू होता है मीन स्क्वायर ऑफ द करंट इन फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑब्जर्विंग इट्स, तो मूविंग आयरन है और मूविंग कॉइल है, इसमें हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है और ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका पता लगाने के लिए हम स्केल को देखेंगे, क्योंकि स्केल जो होती है, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग आयरन इसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो स्केल होती है वो क्रैम्प्ड होती है, तो क्रैम्प्ड स्केल जिसके अंदर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होगा, और पीएमएमसी के अंदर क्रैम्प्ड स्केल नहीं होती है, यानी मूविंग कॉइल पीएमएमसी होता है उसके अंदर क्रैम्प्ड स्केल नहीं होती है। यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 2 वाट मीटर 0 to 300 वोल्ट रेंज के कनेक्टेड हैं पैरेलल में टू एसी सर्किट, एसी सर्किट के पैरेलल में यहाँ पर 0 to 300 वोल्ट की रेंज के 2 वाट मीटर कनेक्टेड हैं। 1 वाट मीटर इज मूविंग आयरन टाइप, रीड 200 वोल्ट, तो 1 वाट मीटर है यहाँ पर जो कि मूविंग आयरन टाइप है, इसके अंदर 200 वोल्ट होगा, और इफ़ दी अदर इज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पर दूसरा है वो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, तो एक मूविंग आयरन है और जिसके अंदर 200 वोल्ट रीड कर रहा है, एक हमारा पीएमएमसी है जिसके अंदर वैल्यू क्या होगी, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आर यूज ओनली फॉर डीसी करंट, तो डीसी करंट के लिए यहाँ पर पीएमएमसी यूज किया जाता है, तो डीसी करंट हो या वोल्टेज हो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ओनली डीसी के लिए यूज किया जाता है। एसी सप्लाई के लिए यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि एसी यहाँ पर दे रखा है पैरेलल टू एसी सर्किट,
फॉर एसी सप्लाई नो डिफ्लेक्शन विल बी देयर ड्यू टू द इंस्टेंटेनियस अपोजिट टॉर्क। तो यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है एसी की वजह से। नो डिफ्लेक्शन विल बी देयर ड्यू टू द इंस्टेंटेनियस अपोजिट टॉर्क। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एसी एमीटर डू वुड यूज। तो अगर हम एसी एमीटर का अगर रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एसी एमीटर की रेंज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से? इंडक्टेंस अक्रॉस द मीटर। मीटर के अक्रॉस इंडक्टेंस लगा करके हम एसी एमीटर की जो रेंज है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ए डीसी वोल्ट मीटर हैज सेंसिटिविटी 1000 वाट दे रखा है, ओम पर वॉट। व्हेन इट मेजर हाफ फुल स्केल वैल्यू, हाफ स्केल इज 100 वोल्ट रेंज। अगर हम इसकी मेजर करते हैं व्हेन इट मेजर हाफ फुल स्केल ऑफ 100 वोल्ट रेंज करंट थ्रू द वोल्ट मीटर। तो करंट की फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आती है यानी कि सेंसिटिविटी जो होती है वो दे रखी है सेंसिटिविटी आर एम अपॉन वी एफ एस डी इक्वल टू दे रखा 1000। तो यहाँ पर वी एफ एस डी की वैल्यू आ जाएगी 100 वोल्ट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन हाफ स्केल 100 वोल्ट दे रखा है यहाँ पर। तो आर एम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि वी एफ एस डी की वैल्यू दे रखी है। तो आर एम की वैल्यू आ जाएगी 100 किलो ओम, 100 किलो ओम। और अगर आर एम की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो आई एम की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि आई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी डिवाइड बाई आर एम हो जाएगी। और वी हमारा है फुल स्केल वैल्यू यानी वी की वैल्यू यहाँ पर देखिए हाफ स्केल के अंदर 100 वोल्ट। तो वी की वैल्यू यहाँ पर फुल स्केल के अंदर क्या हो जाएगी? फुल स्केल डिवाइड बाई 2 यानी 50 वोल्ट हो जाएगी यहाँ पर। हाफ फुल स्केल इज 100 वोल्ट रेंज। व्हेन वी मेजर हाफ फुल स्केल इज 100 वोल्ट। तो वी की वैल्यू आ गई 50 वोल्ट। तो आई एम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 50 डिवाइड बाई आर एम की वैल्यू 100 का इंटू 10 की पावर 3। तो ये आ जाएगी 0.5 मिली एम्पियर। तो 0.5 मिली एम्पियर हमारी आई एम की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, जैसे ए वोल्ट मीटर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सप्लाई। तो एक वोल्ट मीटर को डीसी सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। डीसी सप्लाई के अक्रॉस द वोल्ट मीटर एंड अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। तो यहाँ पर एक हमने क्या कर दिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिया है वोल्ट मीटर और अननोन रेजिस्टेंस एक्स का सप्लाई के अक्रॉस लगा दिया है। दी मीटर रीड 4 वोल्ट और मीटर यहाँ पर 4 वोल्ट रीड करने वाला है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 50 किलो ओम देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखें मीटर कितना कर रहा है 4 वोल्ट। तो 4 इक्वल टू ये हो जाएगा डीसी सप्लाई रीड 124 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 124 और यहाँ पर आ जाएगा 50। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 50 किलो ओम। तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा 50 किलो ओम यानी 50 के प्लस के वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इससे हम निकाल सकते हैं रीडिंग की वैल्यू। मीटर की वैल्यू 4 वोल्ट आ रही है, वोल्टेज डिवीजन रूल हमने लगा दिया है। 124 टोटल डीसी सप्लाई के अंदर रीड कर रहा है। 50 के अक्रॉस हमें निकालना है यानी कि हमें निकालना है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 50 किलो ओम वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो एक्स के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मेगा ओम। तो 1.5 मेगा ओम यहाँ पर आंसर होगा। वन पॉइंट फाइव मेगा ओम। नेक्स्ट हम देखें, टू मैक्सिमाइज द ड्राइविंग टॉर्क इन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में हमें ड्राइविंग टॉर्क को मैक्सिमाइज करना है। टू मैक्सिमाइज द ड्राइविंग टॉर्क इन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट फ्लक्स प्रोड्यूस बाई शंट कॉइल एंड सीरीज कॉइल शुड बी। तो शंट कॉइल और सीरीज कॉइल के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाएगा वो कितना होगा? या फ्लक्स प्रोड्यूस बाई शंट कॉइल एंड सीरीज कॉइल शुड बी, तो वो होगा इन क्वाड्रेचर विच ईच अदर।
टू मैक्सिमाइज द ड्राइविंग टॉर्क इन इंडक्टिव टाइप इंस्ट्रूमेंट, अगर हमें इंडक्टिव टाइप इंस्ट्रूमेंट में ड्राइविंग टॉर्क को हमें मैक्सिमाइज करना है, to maximize the driving torque in inductive type instrument, the flux produced by shunt coil and series coil should be quadrature with each other. If 110 volt 50 Hz is applied across a PMMC type voltmeter of full scale range is 0 to 220 volt. The internal resistance of 10 kilo, the reading of voltmeter will be, तो voltmeter की रीडिंग क्या होगी यहाँ पर? voltmeter की रीडिंग होगी 0 वोल्ट। यहाँ पर हम देखें अगर 110 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज अप्लाई किया गया है किसके लिए? पीएमसी वोल्टमीटर के अक्रॉस। इफ 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड अक्रॉस द पीएमसी वोल्टमीटर ऑफ फुल स्केल रेंज 0 to 220 वोल्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी 0, क्योंकि मैक्सिमाइज द ड्राइविंग टॉर्क इन द इंडक्टिव टाइप इंस्ट्रूमेंट, द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द शंट कॉइल एंड सीरीज कॉइल शुड बी क्वाड्रेचर विथ ईच अदर। तो इसके अकॉर्डिंग साइनसोइडल वोल्टेज पीएमसी रीड है, वो साइनसोइडल वोल्टेज के अंदर क्या होगा? 0 रीड करता है पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट देखें, एमीटर रेजिस्टेंस आरएम है, यहाँ पर अरेंजमेंट के अंदर दिखाया गया है, आरएम की वैल्यू दिखाई गई है। मटेरियल ऑफ आरएम एंड आरएसएच इज कॉपर, और आरएस और आरएक्सएक्स ये दो मटेरियल हैं, ये यहाँ पर मैग्नेन के हैं, मैग्नेन, जबकि ये दो रेजिस्टेंस है ये कॉपर के हैं, कॉपर का काम लिया। तो हमें याद करना है द कंडीशन फॉर विच मीटर परफॉर्मेंस इज कंपेंसेटेड अगेंस्ट द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अगेंस्ट कंपेंसेटेड की जाए तो इसकी कंडीशन क्या होगी? आर एम डिवाइड बाई आर एस इक्वल टू आर एस एच डिवाइड बाई आर एक्स होगा। तो ये कंडीशन होगी, आर एम डिवाइड बाई आर एस इक्वल टू आर एस एच डिवाइड बाई आर एक्स। नेक्स्ट देखें, जैसे हमें यहाँ पर ये है रेफरेंस ऑफ द सिग्नल, वोल्टेज वेवफॉर्म हमें देखा रखी है यहाँ पर। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है इसको, पीएमएमसी कंबाइंड विथ ब्रिज रेक्टिफायर एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से हमें मेजर करना है। तो दो चीज़ों से यहाँ पर मेजर करना है, पहला तो हमें पीएमसी के मेजर करना है, तो पीएमसी सिर्फ एवरेज वैल्यू को रीड करता है। एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 4, तो पीएमएमसी जो मेजर करेगा वो करेगा 10 डिवाइड बाई 4, यानी कि 2.5 वोल्ट पीएमएमसी मेजर करने वाला है। और पीएमएमसी रेक्टिफायर है, वो कितना मेजर करेगा? तो पीएमएमसी रेक्टिफायर है यहाँ पर 2.75, ये पीएमएमसी रेक्टिफायर मेजर करेगा। और एमआई जो रीड है, एमआई कितना रीड करेगा? एमआई यहाँ पर रीड करेगा 10 डिवाइड बाई 2, तो एमआई रीड करेगा ओनली 5 वोल्ट। तो यहाँ पर हम देखें करेक्ट ऑप्शन क्या है? पीएमएमसी है 2.5 रीड करेगा, पीएमसी रेक्टिफायर 2.75 रीड करेगा, और एमआई इंस्ट्रूमेंट है वो 5 वोल्ट ही रीड करने वाला है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 5 वोल्ट किस तरीके से आ रहा है, 10 डिवाइड बाई 16 इंटू मिली सेकेंड है 10 की पावर -3, ऊपर चला जाएगा 3, 1000 डिवाइड बाई 60, 12 80, 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। यानी एम आई जो रीड करेगा यहाँ पर वो रीड करेगा 5 वोल्ट। से नेक्स्ट हम देखें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट दी स्प्रिंग आर मेनली यूज टू। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्प्रिंग यूज की जाती है वो किस लिए यूज की जाती है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्प्रिंग यूज की जाती है वो पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। When a multiplier is added to existing voltmeter to extend its range, the electromagnetic damping, तो electromagnetic damping पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो electromagnetic damping है change by an amount depending on the controlling torque। तो electromagnetic damping है वो कंट्रोलिंग टॉर्क पर डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। When a multiplier is added to an existing voltmeter for extending its range,
इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग डिक्रीज। तो जब मल्टीप्लायर को ऐड किया जाता है, वन मल्टीप्लायर इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग वोल्टमीटर। तो मल्टीप्लायर को जब ऐड किया जाता है एग्जिस्टिंग वोल्टमीटर के अंदर, फॉर एक्सटेंडिंग इट्स रेंज इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग डिक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डैम्पिंग है वो डिक्रीज होती है अगर हम मल्टीप्लायर ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग वोल्टमीटर के अंदर। तो ये चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टर, ये गलत है, डिक्रीज होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कॉपर। तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो होता है 0.00393 डिग्री पर सेकंड, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। 0.00393 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एम्प्लॉय एट नल मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का नल मेथड कौन सा नहीं है यहाँ पर। तो मेजरमेंट का जो नल मेथड है वो मेगर के अंदर नहीं होता है। एसी पोटेंशियोमीटर में नल मेथड यूज करते हैं, और डीसी पोटेंशियोमीटर में हम नल मेथड का यूज करते हैं। केल्विन डबल ब्रिज में हम नल मेथड का यूज करते हैं। ओनली मेगर के अंदर हम नल मेथड का कॉन्सेप्ट है ये यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज सफर एरर ड्यू टू द मैग्नेटिक स्ट्रेसेस। तो मैग्नेटिक स्ट्रेसेस की वजह से किसमें यहाँ पर एरर आती है। तो मूविंग आयरन होता है, मूविंग आयरन के अंदर मैग्नेटिक स्ट्रेसेस की वजह से यहाँ पर एरर आती है। नेक्स्ट देखें, द लोड इज कनेक्टेड टू सप्लाई। लोड सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। A current transformer and a potential transformer is used in between load and supply। तो लोड और सप्लाई के बीच में एक करंट ट्रांसफार्मर यूज किया गया है और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। द पावर फैक्टर 0.5 इज मेजर्ड एट द सेकेंडरी साइड ऑफ करंट एंड पीटी। यानी करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर हमने मेजर किया है वो 0.5 है। इफ द फेज एंगल एरर ऑफ सी टी एंड पी टी आर 0.4 डिग्री एंड 0.7 डिग्री, पावर फैक्टर ऑफ लोड इज। तो लोड का पावर फैक्टर यहाँ पर पूछा है, लोड का पावर फैक्टर क्या होगा। तो लोड का पावर फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे तो cos 61.1 डिग्री आएगा। लोड का पावर फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे तो जैसे हम देखें यहाँ पर 2 मीटर हमारे पास एक्स एंड वाई रिक्वायर्ड 40 मिली एम्पियर एंड 50 मिली एम्पियर रेस्पेक्टिवली फॉर फुल्ली स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल्ली स्केल डिफ्लेक्शन के लिए एक्स और वाई को यहाँ पर 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर की जरूरत है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, कौन सा सेंसिटिव ज़्यादा है। तो 1/40 मिली एम्पियर और 1/50 मिली एम्पियर। तो जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा आएगी तो 40 वाले की सेंसिटिविटी ज़्यादा आएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्स इज मोर सेंसिटिव देन वाई। नेक्स्ट हम देखें एसी मीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर एम एंड रिएक्टेंस एक्स एम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस। तो सीरीज रेजिस्टेंस के साथ में एसी मीटर हमने कनेक्ट कर दिया है आर एम और एक्स एम के साथ में। A shunt of impedance RSH and GXX is applied in parallel to the existing combination। तो यहाँ पर existing combination के अंदर यहाँ पर क्या कर दिया हमने, RSH और XXH है। A parallel existing combination of meter RS, the current division across the two branch will be independent of frequency band। तो current division है यहाँ पर across the two branch will be independent of frequency। तो करंट डिवीजन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये होगी करंट डिवीजन की वैल्यू एक्स एम डिवाइड बाई आर एस आर एम प्लस आर एस एंड एक्स एस एच डिवाइड बाई आर एस एच की वैल्यू के इक्वलेंट होगी। यानी एक्स एम डिवाइड बाई आर एम प्लस आर एस होगा इक्वल टू एक्स एस एच डिवाइड बाई आर एस एच होगी। नेक्स्ट देखें, जैसे इन दिस सर्किट फॉरवर्डिंग रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज 2 ओम एंड रिवर्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनेटली। भाई तो डायोड के अंदर हम बात करें फॉरवर्डिंग रेजिस्टेंस ऑफ डायोड डी इज 2 ओम। तो 2 ओम है इसका, रिवर्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनेटली हाई। तो यहाँ पर हमें
मीटर के अंदर दे रखा है, कंसिस्टिंग ऑफ मीटर, ये मीटर कन्वर्ट कर रखा है। तो मीटर की रीडिंग क्या होगी, किस किस कंडीशन में क्या क्या रीडिंग होगी। तो पीएमएमसी और हॉटवायर जब हम यूज करेंगे तो पीएमसी और हॉटवायर यूज करेंगे हम, जैसे अलग अलग कंडीशन में देखा पीएमएमसी हॉटवायर और कार्बन के अंदर, तो क्या क्या रीडिंग यहाँ पर आने वाली है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पीएमएमसी की। पीएमएमसी में जैसे इसी दे रखा है 100 एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज आएगा पीएमसी रॉड वायर के अंदर वो आ जाएगा 100√2 साइन ओमेगा टी। तो ये आ जाएगी वैल्यू 100√2 से 141.42 साइन ओमेगा टी। तो ये वी की वैल्यू आएगी। और आई की वैल्यू है बी डिवाइड बाई आर से हम निकाल, तो आई की वैल्यू बी डिवाइड बाई आर से हम निकालेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे बी डिवाइड बाई आर से, तो क्या आएगी, वी की वैल्यू दे रखी है 141.42 साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या है 8+2 एंगल 0 डिग्री। तो इससे आई एम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पर वो 14.142 एम्पियर। तो 14.142 एम्पियर आ जाएगी। आउटपुट करंट की जो वेव होगी यहाँ पर, क्योंकि सिंगल डायोड है तो इसलिए वेव होगी इस तरीके से। इसका मतलब आई आर एम एस की जो वैल्यू होगी आई एम डिवाइड बाई √2 होगी, तो यानी 14.14 डिवाइड बाई 2। तो आई एम की वैल्यू √2 नहीं होगी 2 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये 7.07 यहाँ पर आ जाएगा हॉट वायर के अंदर। तो 7.07 हॉट वायर के अंदर आ जाता है। पीएमसी का क्या है, एवरेज वैल्यू मेजर करता है। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, आई एम डिवाइड बाई पाई। आई एम डिवाइड बाई पाई से पीएमएमसी के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.5 एम्पियर। तो ये पीएमसी के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एक करंट आई की वैल्यू दे रखी है 6+10 100 साइन 100/t और 20 साइन 200/t following through the series combination of PMMC and moving iron instrument। तो यहाँ पर से मेजर कर रहे हैं यहाँ पर रेशियो ऑफ द टू करंट एज रजिस्टर्ड बाई मूविंग आयरन एंड पीएमसी। तो पीएमसी तो सिर्फ यहाँ पर मेजर करेगा कितनी, एवरेज वैल्यू जो कि 6 है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मूविंग आयरन की बात करें तो मूविंग आयरन आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा, जो कि आएगी √6 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर प्लस 20 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर। ये कब अप्लाई कर दें, जब फ्रीक्वेंसी अलग हो। तो इसके अकॉर्डिंग आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16.9115। तो यहाँ पर आई आर एम एस और आई एवरेज की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 16.915 2.82 के आसपास। नेक्स्ट हम देखें, फॉर यूज इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में हमें यूज करना है। फॉर यूज इन एसी सर्किट पोटेंशियल कॉइल सर्किट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक वाटमीटर शुड बी प्योरली। तो जो इलेक्ट्रोडायनेमिक वाटमीटर के अंदर जो पोटेंशियल कॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, वो पोटेंशियल कॉइल यहाँ पर एकदम रजिस्टिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, रजिस्टिव। द रेंज ऑफ डीसी मिलीमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग। तो डीसी मिलीमीटर की जो रेंज है वो किसको यूज करके एक्सटेंड की जा सकती है। तो डीसी मिलीमीटर की जो रेंज है यहाँ पर लो रेजिस्टेंस शंट को यूज करके यहाँ पर रेंज है डीसी मिलीमीटर की वो एक्सटेंड की जा सकती है। रेंज ऑफ डीसी मिलीमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग लो रेजिस्टेंस शंट। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इफ थीटा रिप्रेजेंट डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। तो थीटा है यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। द कंट्रोलिंग टॉर्क इन स्प्रिंग कंट्रोल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो कंट्रोलिंग टॉर्क है यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल्ड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर थीटा के इक्विवेलेंट होती है। द थीटा रिप्रेजेंट द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। द कंट्रोलिंग टॉर्क इन स्प्रिंग कंट्रोल्ड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। द डैम्पिंग इज डी आर्सोनल गैल्वेनोमीटर इज ऑब्टेन्ड बाय। तो डैम्पिंग है डी, जो कि एर्सोवनल गैल्वेनोमीटर की है, वो किसके द्वारा ऑब्टेन की जाएगी, वो ऑब्टेन की जाएगी एडी करंट इंड्यूस्ड इन मेटल डिस्क। डैम्पिंग इज दी एब्सोर्बल गैल्वेनोमीटर इज ऑब्टेन्ड बाय एडी करंट इंड्यूस्ड इन मेटल डिस्क। द रेस्पॉन्स टाइम ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिटरमाइंड बाय। तो रेस्पॉन्स टाइम है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, रेस्पॉन्स टाइम है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का वो डिटरमाइन किया जाता है
डैम्पिंग सिस्टम की द्वारा। द रेस्पॉन्स टाइम ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैम्पिंग सिस्टम। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टीमीटर, अगर वोल्टीमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है तो हमें क्या करना होगा, वोल्टीमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है तो हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। वोल्ट, वोल्ट मतलब हाई, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट, जबकि एमीटर में हम लो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज्ड, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम कहाँ यूज करते हैं, हाई एसी वोल्टेज को यूज करने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं टू मेजर हाई एसी वोल्टेज। द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल्ड मीटर, ग्रेविटी कंट्रोल्ड मीटर में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होती है, कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल्ड मीटर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क ग्रेविटी कंट्रोल मीटर के अंदर वो साइन थीटा होती है। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू कंपेंसेट एरर ड्यू टू, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू कंपेंसेट एरर ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। तो यहाँ पर सैम्पिंग रेजिस्टेंस है जो कि यूज किया जाता है, सैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू कंपेंसेट द एरर ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। एंड टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो एरर आती है उनको सैम्पिंग रेजिस्टेंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, कंपेंसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, the emitter is obtained by shunting of 30 ohm, an emitter is obtained by shunting of 30 ohm, emitter is obtained by shunting of 30 ohm galvanometer with 30 ohm resistance. What additional shunt should be connected across it to double the range? तो यहाँ पर इसकी रेंज को डबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसकी रेंज को अगर हम डबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहली केस के अंदर जो वैल्यू है, एमीटर इज ऑब्टेन्ड बाय शंटिंग द 30 ओम गैल्वेनोमीटर विद 30 ओम रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर दोनों 30 के हैं तो 15 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसकी रेंज को एक्सटेंड करना है, तो एम की वैल्यू क्या होगी, हमें इसकी रेंज को एक्सटेंड करना है यानी एम की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो एम की वैल्यू 2 होने के लिए हमें क्या करना होगा, जो आई एक्सटर्नल रेंज एक्सटेंड करने के बाद में ये 2IM होनी चाहिए। तो हमें 30 ओम के पैरेलल में क्या कनेक्ट करना होगा, तो 30 ओम के पैरेलल में हमें इस तरीके से कनेक्ट करना होगा कि IM इंटू आर की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए IM इंटू 15। तो आर की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 15 आएगी। तो आर की वैल्यू 15 ओम इज रिक्वायर्ड कनेक्टेड अक्रॉस द एमीटर टू डबल इट्स रेंज। तो 15 ओम की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर 30 ओम की जगह, अगर इसकी रेंज को डबल करना है। विच इंस्ट्रूमेंट हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस, तो लोएस्ट रेजिस्टेंस जो होता है कौन से इंस्ट्रूमेंट का होता है, एमीटर के अंदर लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है, वोल्टमीटर के अंदर हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है, यानी इनफाइनाइट की तरह हम काम ले सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखें, जैसे कि ए डीसी एमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, करंट रेंज है वो जिसकी तरह की 0 से 100 एम्पियर। इफ द रेंज टू बी एक्सटेंडेड 0 टू 500 एम्पियर, मीटर रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस। तो एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हमें शंट की जरूरत पड़ती है, वो भी लो वैल्यू के शंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है वो 0.1 है, तो इससे भी लो वैल्यू का हमें कनेक्ट करना होगा एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। अब IM की जो वैल्यू है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रेंज ऑफ शंट रेजिस्टेंस, तो RSH की वैल्यू यहाँ पर होगी RM अपॉन M-1। तो M की वैल्यू है यहाँ पर 500 डिवाइड बाई 100 यानी कि 5 है M की वैल्यू। तो ये 0.1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा यानी 0.025। तो 0.025 का हम रेजिस्टेंस शंट में कनेक्ट कर देते हैं ताकि इसकी रेंज को एक्सटेंड कर सके, क्योंकि एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हमें शंट में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है और वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हमें सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है। एक क्वेश्चन दे रखा है हमें कि करंट की वैल्यू दे रखी है 10 + 10 sin ओमेगा sin t एम्पियर इज पास टू द मूविंग आयरन टाइप एमीटर। तो रीडिंग क्या होगी, तो मूविंग आयरन जो मेजर करता है वो RMS वैल्यू मेजर करता है, तो √10 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर से हम मेजर करेंगे।
तो ये आ जाएगी √150 एम्पियर। तो √150 एम्पियर हमारा आंसर होगा, यानी कि √150 एम्पियर के अकॉर्डिंग आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट देखें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन सा मीटर हम यूज करते हैं? इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम एनर्जी मीटर हम यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग मीटर इन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो हम एनर्जी मीटर यहाँ पर यूज करते हैं। द स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल होती है वो क्या होती है? क्रैम्प्ड होती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की स्केल। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।